Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon one of the numerical on BP analysis. और ये जो न्यूमेरिकल हम आज सॉल्व करेंगे ये मल्टीपल प्रोडक्ट फर्म्स और उनके ब्रेक इवन पॉइंट के रेफरेंस में सॉल्व करेंगे। यानी कि अब तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करी हैं उसमें हमें एक सिंगल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रखी होती थी और हम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उस पर्टिकुलर फर्म के लिए ब्रेक इवन पॉइंट को डिटरमाइन करते थे। लेकिन आज के क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन ऐसा लेके चलूंगा जहां फर्म डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है और आपको अब क्या करना है, हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंडिविजुअल बेसिस पर उसका ब्रेक इवन पॉइंट डिटरमाइन करना होगा। तो इसके लिए हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसके रिगार्डिंग एक इलस्ट्रेशन हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन। सपोज एन इंडस्ट्री is engaged in the production of 3 items namely X, Y and Z। यहाँ एक इंडस्ट्री के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रखी है कि वो 3 टाइप के प्रोडक्ट्स या आइटम्स को प्रोड्यूस कर रही है X, Y और Z, और उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है X, Y और Z के रेफरेंस में उनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा है आपको, और प्रोडक्ट मिक्स भी दे रखा है। X का जो कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट के हिसाब से वो ₹6 पर यूनिट है, और यहाँ 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही हैं एक्स की। ₹4 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है बाई का, और इसकी 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही हैं। जेड का ₹2 पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है और इसकी 1,60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो कंपनी की टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है या इंडस्ट्री की जो कंप्लीट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो 5,10,000 है। अब यहाँ पर आपको हर प्रोडक्ट के रेफरेंस में ब्रेक इवन पॉइंट को डिटरमाइन करना है। प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट जेड, इन तीनों का इंडिविजुअल बेसिस पर मुझे यहां पर क्या डिटरमाइन करना है, ब्रेक इवन पॉइंट डिटरमाइन करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट हैव अ लुक ओवर द सॉल्यूशन। पहले हम यहां निकालेंगे प्रोडक्ट मिक्स प्रोपोर्शन। प्रोडक्ट मिक्स प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा इसका, 40,000 रेशियो 2 लाख रेशियो 1,60,000। तो ये सारे जीरो तो खत्म हो जाएंगे यहाँ पर, 3 जीरो 3 जीरो और 3 जीरो, तो ये 1 जीरो खत्म हो जाएगा यहाँ से, 1 जीरो 1 जीरो और 1 जीरो। हम 4 से डिवाइड कर दें पूरी क्वेश्चन को, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। इसका जो टोटल आ जाएगा 5 और 4 9 और 1 10, ये हो गया इसका टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट मिक्स प्रोपोर्शन निकाल दिया। यहाँ पर आपको एक्स का 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन दे रखा है, तो हम इस प्रोडक्ट मिक्स प्रोपोर्शन के बेसिस पर टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और एक्स के टोटल कंट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो उसका प्रोडक्ट मिक्स प्रोपोर्शन है। जो उसका प्रोडक्ट मिक्स प्रोपोर्शन में जितना उसका कंट्रीब्यूशन है उससे मल्टीप्लाई करूंगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है इसका, दैट इज गिविंग यू ₹6, और इसका प्रोडक्ट मिक्स प्रोपोर्शन में जो पार्ट है वो इतना है 1 के बराबर। तो यहाँ पर एक्स का जो टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 60 × 1 यानी कि 6 हो गया। ऐसे हम निकालेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ बाई, ये कितना हो जाएगा, इसका जो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है वो है ₹4 पर यूनिट, और इसका
प्रोडक्ट मिक्स प्रोपोर्शन में जो पार्ट है वो कितना है, इट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा बाई का, इट इज इक्वल टू 20। ठीक है, ऐसे ही आप निकालोगे टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड। जेड का पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन है ₹2 पर यूनिट, और इसका प्रोडक्ट मिक्स प्रोपोर्शन में जो पार्ट अवेलेबल है वो है 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, दिया जाएगा आपके पास इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहां तक हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। अब हम निकालेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री। तो क्या करेंगे यहां पर आना, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स प्लस टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ वाई प्लस टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ जेड। ये तीनों के कंट्रीब्यूशन को जो इंडिविजुअल बेसिस पे दे रखा है, अब इसे कंबाइन कर देंगे, सो कंप्लीटली ऐड कर देंगे। तो ये आएगा 6 प्लस 20 प्लस 8, 20 और 26 और 26 और 8 34, ये आ गया आपके पास 34। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहां पर एवरेज कंट्रीब्यूशन। और एवरेज कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे टोटल जो कंट्रीब्यूशन आपने निकाला है इंडस्ट्री का, इसे डिवाइड करना पड़ेगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट मिक्स प्रोपोर्शन से। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री आपने निकाला है 34 का, और आपने जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट मिक्स प्रोपोर्शन है उसे काउंट किया है इक्वल टू 10। तो इस तरह से जो एवरेज कंट्रीब्यूशन आ गया इंडस्ट्री का वो आ गया 3.4, क्योंकि अभी हमें एवरेज कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके पास एवरेज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इंडस्ट्री का ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। तो यहां पे निकालेंगे हम बीपी। ये जो बीपी निकलेगा वो कंप्लीट इंडस्ट्री का निकलेगा, और इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन एवरेज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट ये कितनी दे रखी है आपको, दैट इज गिवन यू 5,10,000, और इसे डिवाइड करूंगा कितने से, मैं 3.4 से, पॉइंट हटाओगे एक जीरो बढ़ जाएगा, 34 37 51 जाएगा 1 2 3 4 5। जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 एकम 2 2 पंजे 10, 0 0 0 और 0, 4 0, 1,50,000 यूनिट्स। तो ये 1,50,000 यूनिट आपने जो रिसीव करा है, ये जो आपका बीईपी आया है ये कंप्लीट इंडस्ट्री के लिए आया है, लेकिन हमें एक्स वाई और जेड तीनों के लिए अलग अलग बीपी कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1,50,000 को 1:5:4 के रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसको 1:5:4 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो हमें एक्स वाई और जेड तीनों के अलग अलग बीईपी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कैसे, यानी कि जो प्रोडक्ट मिक्स
प्रपोर्शन आपको दे रखा है, दैट इज गिवन यू 1:5:4, ठीक है। और जो आपने बीईपी को कैलकुलेट किया है इन रेफरेंस ऑफ इंडस्ट्री, वो कितना हो गया, 1,50,000 यूनिट्स। तो यहां निकालूंगा मैं पहले बीईपी ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ टोटल को कितना होगा, 5 और 4 9 और 1 10, यानी कि एक्स का जो पार्ट हो गया वो 1/10 हो जाएगा, और 1/10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1,50,000 से, तो ये कितना जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 15,000। तो ये जो आपका बीईपी आ गया एक्स का, वो कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 15,000 यूनिट्स। ऐसे ही आपको निकालना है बीईपी ऑफ प्रोडक्ट बाई, तो उसका बीईपी कितना जाएगा, इसका पार्ट कितना 5 और टोटल कितना 10, तो उसका जो पार्ट हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू 5/10, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1,50,000 यूनिट से, जो इंडस्ट्री का ब्रेक इवन पॉइंट है। 0 से 0 कर जाएगा यहाँ पर, 15×5 = 75, यानी कि 75,000 यूनिट्स। जीबीपी किसका आ गया, दिस इज द बीपी ऑफ द प्रोडक्ट बाई। अब हम तीसरा निकालेंगे बीपी ऑफ प्रोडक्ट जेड। जेड का बीपी कितना निकल के आएगा, इसका पार्टिसिपेशन कितना जाएगा, 4/10, तो 4/10 मल्टीप्लाइड बाय 1,50,000, 15×60, यानी कि इसका हो जाएगा बीपी 60,000 यूनिट्स। तो यहां पर आपके बीपी मिले, एक्स का बीपी आएगा आपका 15,000 यूनिट्स, बाई का बीपी आएगा आपका 75,000 यूनिट्स, और जेड का बीईपी आएगा आपका 60,000 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए ब्रेक इवन पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।